सुनो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश आपके सामने खड़ी हो, जब हर रास्ता बंद और हर उम्मीद टूट चुकी हो, तब भी दिल के किसी कोने में एक नादीदा सा यकीन सांस ले रहा होता है। ये यकीन, ये खामोश तड़प कोई वहम नहीं है। ये इस बात की गवाही है कि जमीन पर चाहे जितने भी फासले हों, आसमानों पर आपका फैसला हो चुका है। सच्ची मोहब्बत करने वाली रूहें कभी हारती नहीं हैं, उन्हें सिर्फ आजमाया जाता है। और जानते हैं, जब कायनात का वो अकेला मालिक, सब पर गालिब रब, दो रूहों को एक तवील और कठिन इम्तिहान से गुजारने के बाद हमेशा के लिए मिलाने का हतमी फैसला फरमा लेता है, तो इस मिट्टी की दुनिया में ऐसे मौजज़ात जन्म लेते हैं कि इंसान की अक्ल सजदे में गिर जाती है। रातों रात तकदीर के बंधे हुए धागे खुलने लगते हैं, सदियों पुरानी दीवारें रीत की तरह ढेर हो जाती हैं और हालात का पूरा रख इन दो रूहों के इस्तकबाल के लिए मोड़ दिया जाता है। अगर आज आपका दिल भी दौरी के जख्मों से चार है, अगर आप भी मुसल्ले पर रो रो कर थक चुके हैं, तो चंद मिनट के लिए दुनिया के शोर को भूल जाइए और इस धीमी आवाज को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि शायद आपके माजरे का वक्त भी अब शुरू होने वाला है। जब अल्लाह पाक दो रूहों का रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ने का इरादा फरमाता है, तो सबसे पहला मौजज़ा किसी मादी चीज में नहीं, बल्कि इंसान के अपने लाशूर और दिल के अंदर रोनमा होता है। एक ऐसा बंदा जो कल तक हालात की सख्ती देख कर तड़पता था, जिसकी रातें जाग कर गुजरती थीं, उसके वजूद पर एकदम एक गहरा, मीठा और अनोखा सुकून तारी हो जाता है। नफ्सियाती तौर पर उसके अंदर का खौफ, बेचैनी और नामिदी ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं, और उसकी जगह एक ऐसा खामोश यकीन ले लेता है जो किसी जाहिरी सबब का मोहताज नहीं होता। उसके अंदर से ये गैबी लहरें उठने लगती हैं कि जो मेरा है वो कायनात के सारे फासले मिटाकर मेरे पास लौट आएगा। ये सुकून दरअसल इसलिए फैसले की बाज़गशत होती है जो अर्श माली पर हो चुका होता है और जिसका असर अब बंदे की रूह महसूस कर रही होती है। कुरान मजीद की लाफानी आयत हमें इस मौजज़ाती निज़ाम पर कामिल यकीन दिलाती हैं। सूरह शरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का सबसे खूबसूरत उसूल बयान करते हुए दो बार इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम है कि बस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जरा इस इलाही कलाम की गहराई को अपने दिल के अंदर महसूस कीजिए। अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी हुई है। यानी जिस आजमाइश से आप गुजर रहे हैं, इसी के अंदर विसाल का मौजज़ा भी सफर कर रहा है। जब अल्लाह का हुक्म सादिर होता है, तो वो इन तमाम दिलों को फेर देता है जो कभी इस रिश्ते के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे। वो ज़बानें जो इनकार करती थीं, वो खुद ब खुद इकरार करने लगती हैं, क्योंकि दिलों का मालिक तो सिर्फ वो एक अल्लाह है, और जब वो मिलाना चाहे तो वो दुनिया की रस्मों और बंदिशों का मोहताज नहीं रहता। हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी ने रूहों के उस गैबी और लाजवाल कंकशन की कितनी खूबसूरत वजाहत फरमाई है कि रूहें इकट्ठे किए हुए लश्करों की तरह हैं, जो आलमी अरवाह में एक दूसरे को पहचान चुकी होती हैं। वो यहाँ दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। उसका मतलब ये है कि जिन रूहों का मिलाप जमीन पर होना तय पा जाता है, इनका बंधन इस दुनिया के वजूद में आने से भी पहले का कायम हो चुका होता है। फिर ये दूरी, ये इम्तिहानात क्यों? ये सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि रूह निखर जाए, उसके अंदर से अना और मादी ख्वाहिशात निकल जाएं और सिर्फ आजिज़ी बाकी रह जाए। जब हालात हद से ज्यादा कठिन हो जाएं, जब जाहिरी तौर पर मिलने की कोई भी राह बाकी न बचे, तभी अल्लाह पाक का सबसे बड़ा मौजज़ा शुरू होता है और कायनात की हर मुखालिफ चीज मुआफिक होने लगती है। इस इलाही फैसले का दूसरा बड़ा मौजज़ा ये होता है कि रास्ते की तमाम मादी रुकावटें खुद ब खुद रेत की दीवार की तरह गिरने लगती हैं। कभी रोजगार के बंद दरवाजे अचानक खुल जाते हैं, कभी खानदान के सख्त तरीन लोग बगैर किसी वजह के मान जाते हैं, और कभी ऐसे गैबी असबाब पैदा हो जाते हैं जिनका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। इंसान अपनी अक्ल और तदबीर से जिन पहाड़ों को अबूर नहीं कर पाता, अल्लाह पाक का एक कुन इन पहाड़ों को पगला कर सीधा रास्ता बना देता है। यह अल्लाह पाक की शान है कि वो जब देने पर आता है तो इंसान की सोच बहुत छोटी रह जाती है। वो दो इंसान जो सालों से दौरी के अजाब में जल रहे थे, वो एकदम खुद को एक दूसरे के इतने करीब पाते हैं जैसे उनके दरमियान कभी कोई फासला था ही नहीं। रात के खामोश अंधेरों में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तो अल्लाह के फैसलों की गैबी लहरें सबसे ज्यादा मुतहरिक होती हैं। इन दो रूहों को ख्वाबों के जरिए
या दिल के अंदर एक गहरे एहसास के जरिए ये इशारे मिलने लगते हैं कि उनकी मंजिल अब दौर नहीं है। इनके अंदर का पुराना दर्द एक मीठे सुरूर में बदल जाता है। वो जब भी अल्लाह के सामने मुसल्ले पर हाथ उठाते हैं तो इनकी जबान पर अब गले शकवे नहीं होते, बल्कि एक गहरा शुक्र और यकीन होता है। नफ्सियात कहती है कि जब इंसान का जहन किसी चीज पर इस हद तक यकीन कर ले कि वो शक से बालातर हो जाए तो इसके वजूद से ऐसी मुस्बत लहरें निकलती हैं जो हालात को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालने लगती हैं। और जब इस नफ्सियाती यकीन के साथ अल्लाह पर तवक्कल और ईमान भी शामिल हो जाए तो फिर वो रिश्ता सिर्फ एक दुनियावी ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि वो एक लाफानी और रूहानी बंधन बन जाता है। मोहब्बत का ये इलाही सफर हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश या तड़प पैदा नहीं करता जिसकी तकमील उसके नसीब में ना लिखी हो। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए एक पाकीज़ा, सच्ची और बेगरज तड़प मौजूद है और आपने तमाम तर हालात के बावजूद अपने दामन को गुनाह से पाक रखा है, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफे से नवाजने वाला है। अल्लाह पाक दिलों को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो उन दिलों को जोड़कर अपनी कुदरत का तमाशा दिखाता है। जब हालात आपके खिलाफ हों तो समझ जाएं कि वो मालिक पसे पर्दा कोई बहुत बड़ा मौजिज़ा तैयार कर रहा है। वो हालात को इसलिए खराब करता है ताकि जब वो उन्हें ठीक करे तो देखने वालों को यकीन हो जाए कि ये किसी इंसान का कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। जो अल्लाह कल तक आपको आजमाइश की भट्टी में तड़पा रहा था, वही एक दिन आपकी इस तड़प को अब्दी करार और सुकून में बदल देगा। जब वो गैबी ताकत दो सच्ची और मुखल्लिस रूहों को आजमाइश के बाद आपस में मिलाती है तो फिर दुनिया की कोई दौरी, वक्त की कोई दीवार और हालात का कोई तूफान उन्हें एक दूसरे से जदा नहीं कर सकता। ये उस पाक परवरदिगार का अज़ली और अब्दी वादा है और उसका वादा हमेशा सच्चा, अटल और बरहक होता है। वो आपके सब्र के एक एक लम्हे और आपकी आंख से गिरने वाले एक एक आंसू की कीमत जानता है। वो आपको कभी भी इस मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ेगा जहां आपने सिर्फ उसकी रज़ा के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी हो। हालात का बदलना सिर्फ वक्त का बदलना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह पाक की तरफ से इस पाकीज़ा मोहब्बत पर कबूलियत की मेहर होती है। अपने जज्बों की पाकीज़गी को दुनिया की तलखियों से मिला मत होने दें और अपने रब की हिकमतों पर कामिल भरोसा रखें। यकीन रखें कि जो रूहें अज़ल से एक दूसरे के लिए चन ले गई हों, कायनात के सारे रास्ते और सारे फासले चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो जाएं, तकदीर उन्हें घूम फिरकर आखिरकार एक दिन आपस में मिला ही देती है। तकदीर के धागे इंसान की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और लचकदार होते हैं। वो पसीपर्दा खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। सच्ची, मुखलिस और पाकीज़ा मोहब्बत कभी दम नहीं तोड़ती, हालात की धुंध उसे कभी मिटा नहीं सकती। ये तो बस वक्त के पर्दे के पीछे इंतहाई खामोशी से पूरे सब्र, यकीन और आजिज़ी के साथ अपने वसाल के उस खूबसूरत और अब्दी लम्हे का इंतजार करती है, जहां रूहों की ये तड़प हमेशा हमेशा के लिए एक अब्दी सुकून और करार में बदल जाती है। अपने रब पर यकीन रखिए, क्योंकि जब वो नवाजने पर आता है तो पिछली सारी रातों का रोना और तड़पना एक ही सजदे शक्र में मिटा देता है और इंसान का नसीब उसकी सोच से भी ज्यादा हसीन हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैरन।